एक और जहां पर सीएम नीतीश समाधान यात्रा पर निकले हैं, विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी बिहार में भारत जोड़ो यात्रा में जुटी है। बात पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की करें तो पार्टी हम की वहां पर भी इन दिनों गरीब संपर्क यात्रा में हम पार्टी जुटी हुई है। इन यात्राओं के अलावा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी जन सुराज पद यात्रा कर रहे हैं और अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। तो विस्तार से जानने की कोशिश करें तो सभी पार्टियां अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी है। सीएम नीतीश कुमार की बात की जाए, अपनी पार्टी को जनाधार बिहार में बेहतरीन करने के लिए नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकल चुके हैं, तो वहीं पर कांग्रेस की तरफ से भी बिहार में अपनी पार्टी के खत्म हुए जनाधार को मजबूत करने के लिए सियासी यात्रा चल रही है। तो वहीं जीतन राम मांझी भी अब अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करना चाहते हैं और शायद भविष्य में पार्टी को और भी आगे ले जाना चाहते हैं, इसलिए गरीब संपर्क यात्रा पर निकल गए हैं। तो वहीं बिहार में प्रशांत किशोर को सियासी पहचान तो खूब मिली। नीतीश कुमार की बगल वाली सीट पर बैठे पीके एक समय खूब इतराए, लेकिन ये साथ लंबा नहीं चला और प्रशांत को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर किसी राजनीतिक दल के साथ बात नहीं बनी तो अपने दम पर बिहार को बदलने की सोच लेकर पीके स्वराज यात्रा करने निकल पड़े। वहीं यात्रा को लेकर इन दिनों सियासी घमासान भी मचा हुआ है। सुनाते हैं आपको राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं। यात्रा करना अच्छी बात है, लेकिन यात्रा का मकसद भी दिखना चाहिए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा जरूर कर रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार में कोहराम और अपराधियों का तांडव मचवा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी यात्रा के माध्यम से मोहब्बत की बात कर रही है, लेकिन आपस में जूतम पैजार हो रहा है। दूसरी तरफ राजद भी नफरत यात्रा के लिए तैयारी कर रही है और इनमें कोई एकता नहीं है। अगर इनमें थोड़ी सी भी एकता होती तो मिलजुल कर आपस में ये सब एक दूसरे के साथ यात्रा करते। मुख्यमंत्री रहते हुए समाधान यात्रा के रूप में वो 14वीं यात्रा पर है। इससे पहले भी उन्होंने 13 यात्राएं की हैं। अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ है। देश के स्तर पर कई नेता नीतीश कुमार जी का अनुसरण करते हैं। अभी भी बिहार में कई पॉलिटिकल पार्टियों का, कई व्यक्तियों का कार्यक्रम चल रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है अपने हिसाब से राजनीतिक कार्यक्रम चलाने का, लेकिन किसी को भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए जनता के बीच नकारात्मक संदेश फैलाना, नफरत की राजनीति करना, इसका अधिकार नहीं है। यात्रा वही नेता करते हैं जो चाहते हैं कि जनता की जमीनी हकीकत क्या है, समस्याएं क्या है, योजनाएं कहां तक पहुंची है, उनका समाधान करें। बीजेपी ये काम नहीं कर सकती है। बीजेपी तो हवाई पार्टी है, वो जमीन पे उतरेगी, भाषणबाजी करेगी, कुछ जुमले छोड़ेगी, उड़ जाएगी। और प्रशांत किशोर को नेता किसने बना दिया? वो तो पैसा लेते हैं, काम करते हैं, बगावती काम कर रहे हैं। वो यात्रा का फल जनता को नीतीश कुमार जी के और राहुल गांधी जी के यात्रा से ही मिल रहा है, क्योंकि वो जमीनी हकीकत पे समाधान कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी की समाधान यात्रा सरकार जनता के द्वार तक की यात्रा है। इस यात्रा के दरमियान महागठबंधन की सरकार खुद बिहार की हर आम जनता के दरवाजे पहुंच रही है और महागठबंधन के बाकी दल अपने कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचाने की यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस भारत जोड़ो और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत इस नफरत की आंधी को रोक करके प्यार की मुहिम चलाने की बात कर रही है। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। पर भारतीय जनता पार्टी की हर यात्रा बिहार में सिर्फ और सिर्फ नहर के जहर को बोने वाली है। बिहार में इन दिनों वाकई राजनीतिक यात्राएं चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी यात्रा कर रही है, प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं, अब आवाम हिंदुस्तानी मोर्चा भी कर रही है। इन यात्राओं से नेताओं को कितनी सफलता मिलती है ये तो जनता को तय करना है, लेकिन एक सच्चाई इसमें यह भी है कि यात्राओं के जरिए कहीं ना कहीं पार्टियां अपना जनाधार ग्राउंड पर मजबूत करने में जुटी हुई हैं। हर पार्टी चाहती है कि उसका विस्तार हो, तो ये पार्टियों के नजरिए से ठीक है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि नेताओं की इस मेहनत पर जनता कितना उन पर यकीन करती है।
तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। रुपेंद्र, 2024 और 25 नजदीक है, पॉलिटिकल यात्रा इसे कहा जा सकता है सीधे तौर पर। क्या लगता है कितना असर, कितना प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन में, और साथ ही क्या वाकई अपना जनाधार बचाने की कोशिश है? सर पे है और कहीं ना कहीं जो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, 2025 का जो आपको विधानसभा इलेक्शन है, उसका काउंटडाउन जो है राजनीतिक पार्टियों ने अभी से शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो यात्रा कर रही हैं, और यात्रा इसलिए कर रही हैं कि वो जो है अपनी बातों को जो है लोग तक पहुंचा सकें, जनता तक, वोटरों तक पहुंचा सकें। इसी में देखिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है समाधान यात्रा रहा, वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की यात्रा, कांग्रेस की यात्रा। कांग्रेस के भले राहुल गांधी जो है वो बिहार नहीं आए, लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश कमेटी है उसके द्वारा जो है यात्रा जो है किया जा रहा है। तो वहीं प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें यही हैं कि अधिक से अधिक वोटरों को जो है अपने पक्ष में करने की यात्रा जो है वो हो रही है। और यही कारण है कि अपनी जनाधार, कई पार्टियां जो है अपनी जनाधार बचाने के लिए तमाम चीज़ें कर रही हैं, तो कई पार्टियां ऐसी हैं जो अपनी जनाधार को बढ़ाने के लिए जो है ऐसी यात्राएं जो है कर रही हैं। लेकिन सभी यात्राओं के बीच का जो केंद्र बिंदु है, वह केंद्र बिंदु जो है 2024 और 2025 का जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, लेकिन जिस तरीके से बिहार में हम पॉलिटिकल यात्रा तो देख ही रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विरोधी है वो मुखर हो चुके। क्या कहे कि ये यात्रा भी एक ब्लूप्रिंट का हिस्सा है, जिस यात्रा पर चलकर ही आगे का सफर तय किया जा रहा है? जरूर, ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने उनकी यात्रा जो है ये 13वीं यात्रा थी, यानी कि जब से यह यात्रा कर रहे हैं 2005 से अपनी यात्रा की शुरुआत किए हुए थे। उस समय वो न्याय यात्रा की पहली यात्रा उनकी न्याय यात्रा थी, और उसको भी मैंने कवर किया था। और आज जो है 13वीं यात्रा जो है अभी जो है चल रहा है समाधान यात्रा। तो कहीं ना कहीं जो है आगे का ब्लूप्रिंट जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जब 2005 में उन्होंने न्याय यात्रा की शुरुआत की थी, तो उसके बाद जो है बिहार जो आरजेडी की सरकार थी वो गई थी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उस समय मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद जो है धन्यवाद यात्रा उनका रहा, कई यात्रा जो है उन्होंने किया, और अब जो है समाधान यात्रा है। तो रुपेंद्र, यानी कि सीधे तौर पर कहे तो पॉलिटिकल पार्टियां ये समझ चुकी है कि अगर आप जमीन पर जाएंगे, ग्राउंड स्तर पर जाएंगे, तभी आप जनता से कनेक्ट कर पाएंगे और इसका फायदा आपको इलेक्शन में होगा। यही वजह है कि बिहार में यात्रा पर सीधे तौर पर जोर दिया जा रहा है और ये पॉलिटिकल यात्राएं की जा रही है तमाम पार्टियों की ओर से। देखिए, बिहार को समझना है तो बिहार को समझिएगा, तो बिहार की जनता जो है अभी का जो माहौल है उसमें अभी जो है बिहार की जनता अब जो है वो अपने हिसाब से सोच रही है कि किसको जो है आगे वो वोट देंगे, और इसी चीज़ को जो है बिहार की पॉलिटिकल पार्टियां जो है बजाना चाह रही है कि वो हमारे पक्ष में आए। और यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो यात्राएं कर रही हैं कि जो वोटर हैं उनको अधिक से अधिक समझा पाएँ, और उन राजनीतिक पार्टियों के पक्ष में जो वोटर जब चुनाव आए तो वोट करें। तो वे पूरा मिलाकर जो है जो भी पार्टियाँ आपको यात्रा कर रही हैं उनकी यह राजनीतिक यात्रा है, और यह यात्रा जो है कहीं ना कहीं जो है 2024 और 25 का जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपको शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बिहार में यात्रा पॉलिटिक्स लगातार जारी है। तमाम जो पार्टी हैं वो यात्रा पॉलिटिक्स कर रही हैं। बिहार में एक साथ चल रही हैं 4 यात्राएं, जो अपने आप में बड़ी बात है। सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, कांग्रेस यहां पर दूसरी ओर निकली हुई है यात्रा पर, प्रशांत किशोर भी अपनी यात्रा कर रहे हैं, और कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा है तो हम का गरीब संपर्क यात्रा है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पद यात्रा पर भी वो निकले हुए हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से इन दिनों